बिहार के पॉपुलर यूट्यूबर और नेता मनीष कश्यप ने शनिवार रात फेसबुक लाइव के जरिए भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर सियासी हलचल तेज कर दी है। इस्तीफे के बाद जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या वो राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी में शामिल हो सकते हैं, तो मनीष ने साफ कहा, इस बारे में मैंने अभी कुछ नहीं सोचा। खैर, आपको बता दें कि इस्तीफे के वीडियो में बीजेपी से अलग होने की वजह बताते हुए मनीष कश्यप ने भावुक अंदाज में कहा, मैंने तन मन धन से पार्टी के लिए काम किया, लेकिन मेरी इज्जत तक नहीं बचाई गई। उन्होंने पटना में हुई कथित मारपीट की घटना का जिक्र करते हुए बीजेपी पर उदासीनता का आरोप लगाया। बता दें कि 2024 में तमिलनाडु केस से निकलने के बाद बीजेपी में शामिल हुए मनीष ने अब ऐलान किया है कि वो नए मंच से जनता की आवाज उठाएंगे। जरा आप भी सुनिए इस्तीफा देते वक्त मनीष कश्यप ने क्या कुछ कहा। जय हिंद। मैं मनीष कश्यप अब भाजपा में नहीं हूं और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य मैं अब नहीं हूं। मैं ये घोषणा कर रहा हूं। और मैं चनपटिया गया था, अपने क्षेत्र में गया था, बहुत सारे जगहों पे भ्रमण किया, बहुत सारे लोगों से मिला और अब मैं इस निर्णय पे पहुंचा हूं कि मुझे जो है बिहार के लिए लड़ना है, बिहारियों के लिए लड़ना है, मजदूरों के लिए लड़ना है, जो पलायन हो रहा है उसको रोकने के लिए लड़ना है। और मैं जब पार्टी में था तो भी जो है मैं इस संबंध में लगातार आवाज उठाते रहा हूं। लगातार मतलब कि लगातार आवाज उठाते रहा हूं जब पार्टी में था तो भी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं पार्टी में रह के इन सब चीजों को जो है मजबूती के साथ जो है नहीं उठा पाऊंगा, अच्छे ढंग से नहीं उठा पाऊंगा। इसीलिए मैंने निर्णय लिया है। हालांकि इस निर्णय से जो है बहुत सारे लोग जो है वो खुश होंगे, मुझे पता है, और कुछ लोग दुखी भी होंगे। जो लोग दुखी होंगे उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि इस निर्णय के लिए जो है मुझे मजबूर किया गया। आप सभी को पता है मैंने अपना तन मन धन जो भी है सब कुछ जो है वो पार्टी के लिए समर्पित कर दिया। कुछ नेता कहते थे कि मनीष कश्यप महत्वाकांक्षी है। मैं महत्वाकांक्षी नहीं था। अगर मैं महत्वाकांक्षी होता तो 2024 का चुनाव लड़के जो है उन लोगों का खेल बिगाड़ता। लेकिन मैंने चीजों को समझा। मुझे बोला गया कि या तो मोदी जी का पिलर बन जाइए, या तो जो शब्द मुझे बोला गया था वो मैं बता रहा हूं। और मुझे लगा कि क्या पता इन लोगों के साथ रह के जो है मैं और अच्छे ढंग से जो है अपने लोगों की मदद कर पाऊंगा, जो मनीष कश्यप खुद की मदद जो है इन लोगों के साथ रह के नहीं कर पाया। और लोगों का मदद कैसे कर पाता, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसीलिए मैंने निर्णय ले लिया है अब कि मैं अब भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं रहा। और बस अब आप लोग बोलिएगा, किसी न किसी प्लेटफॉर्म की तलाश रहेगी। और क्या हम लोग जो है खुद एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करें या किसी और के साथ मिलके जो है वो ब्रांड बिहार की बात किया जाए, नया बिहार की बात किया जाए, मजदूरों के समस्याओं की बात किया जाए, स्वास्थ्य विभाग में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा जाए। यहाँ पे रहने का मतलब ये है कि आप जो है उन भ्रष्टाचार पे पर्दा डालो जो आपके सामने, आपके लोग आपके आंखों के सामने आपके लोगों के साथ ही कर रहे हैं। समझिए इस चीज को। और मुझे कहां से चुनाव लड़ना चाहिए ये भी आप लोग बताइएगा। किस पार्टी से लड़ना चाहिए या अकेले लड़ना चाहिए, ये सारी चीजें जो है आप लोग बताइएगा। और मैं स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ आवाज उठाऊंगा भाई, बुरा मत मानिएगा। यहाँ बिहार के लोगों का जान बचाने की तरफ मैं खड़ा हूं। अब जान बचाने की तरफ जो जो लोग खड़े रहेंगे वो मेरा साथ देंगे, जो जान मारने की तरफ खड़े रहेंगे वही मेरा विरोध करेंगे। मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, मेरी लड़ाई जो है स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए है। किसी के खिलाफ नहीं हूं मैं उस कुर्सी के खिलाफ हूं जिस कुर्सी पे बैठ के कुछ लोग जो है बिहार को लूट रहे हैं। मैं उसके खिलाफ हूं। आखिर गरीब जाए तो जाए कहां जाए, उसके साथ समस्याएं हो तो कहां जाए। अभी ऐसे अनेकों कहानी मैं आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। जो मुजफ्फरपुर में जो बच्ची के साथ जो घटना घटी है
उससे भी जघन अपराध जो है वो मुजफ्फरपुर में ही एक और बच्ची के साथ हुआ है। उसके साथ तो और ज्यादा जो है आप अस्पताल ने लापरवाही की है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने लेके आऊंगा और मैं फिर से हाथ जोड़ के उन लोगों से माफी मांगना चाहता हूं जिन लोगों ने जो है वो 1 साल 1 महीना आप सभी ने जो है अपने साथ मुझे रखा, उस लायक समझा कि मैं आप सभी के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना। चलिए ठीक है, तहे दिल से धन्यवाद। मैं मर्यादा में रहूंगा, ये मैं वादा करता हूं। मैं कभी भी मर्यादा का सीमा जो है ना उसे पार नहीं करूंगा, ये मैं वादा करता हूं। मनीष कश्यप को जो है आप लोगों ने बहुत परेशान किया, बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं उन बातों पे कभी चर्चा नहीं करूंगा जिन बातों से जो है आप लोगों को पर्सनल नुकसान पहुंचे, मैं नहीं चर्चा करूंगा। बाकी जितना दिन भी मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रहा, जहां भी मुझे भेजा गया वहां पे मैंने अपने हिसाब से जो भी मुझे लगा कि पार्टी के लिए किया जाना चाहिए चुनाव प्रचार के दौरान, मैंने अपने हिसाब से जो है मैंने किया जो भी लगा। लेकिन जब मैं बिहार आया, बिहार में समस्याएं दिखी मुझे, तो एक बिहारी होने के नाते मेरा फर्ज बनता था कि मैं अगर पुल गिरे तो मैं आवाज उठाऊं। मेरा फर्ज बनता था। मेरा फर्ज बनता था कि अगर बिहार में अस्पताल में व्यवस्थाएं सही नहीं है तो मैं आवाज उठाऊं। अलग से पार्टी अभी बनाना इतना आसान नहीं है, भारत मंडल लिख रहे हैं, तो मेरे लिए जो है अलग से पार्टी बनाना इतना आसान नहीं है क्योंकि मैं उस प्रकार के फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आता हूं। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, मेरे पास अब कुछ नहीं है फाइनेंशियली, पैसा, ये सारी चीजें जो है सब कुछ जेल जाने के बाद जो है मैं पूरी तरीके से, मतलब कि अब जो भी है, अब मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए। फिर से हो सके तो मेरी एक गलती को माफ कर देना, हो सके तो। और मोदी जी, मैं कभी भी वॉइस होके जो है आपके खिलाफ नहीं बोलूंगा कि हाँ आप पार्टी में नहीं रहा तो मनीष कश्यप मर्यादा का सीमा लांघ के जो है मोदी जी से सवाल करेगा ना, कभी नहीं। मोदी जी, मेरे लिए आप कल भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे, आज भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और आगे भी मैं आपको यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही मानूंगा। आगे भी मैं कभी भी ऐसा नहीं है कि मैं पार्टी में नहीं हूं इसलिए जो है मैं आपके खिलाफ जो है बहुत सारी चीजें बेवजह मैं बोलूं, ऐसा कभी नहीं। मुझे चीनी मिल चाहिए, आप दीजिए, आप नहीं देंगे आप तक जो है मैं अपना आवाज पहुंचाने का प्रयास करूंगा। अस्पताल अच्छा चाहिए मेरे बिहार में, आप दीजिए, आप नहीं दीजिएगा तो मैं आपके कानों तक अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और ये मेरा हक है मोदी जी, और मैं इतना काम करते रहूंगा, ईमानदारी पूर्वक करूंगा। कभी भी उस मर्यादा का सीमा को कभी नहीं लांघूंगा, कभी भी, ये मैं वादा करता हूं, कभी भी। साथ ही साथ बिहार बीजेपी के जितने भी मेरे शुभचिंतक थे, जितने भी आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। सभी लोगों को, जितने लोगों को मैंने गार्जियन माना, मनोज भैया आपको भी तहे दिल से धन्यवाद। आपको तो मैं बड़ा भाई मानता हूं और मानता रहूंगा आगे भी जो है। मनोज तिवारी भैया, आपको जो है मैं बड़ा भाई मानता था और मानता हूं और मानता ही रहूंगा। ये मैं वादा करता हूं भैया, मैं उस मर्यादा के सीमा को नहीं लांघूंगा भैया, ये मनीषवा वादा करता है भैया। संजय जायसवाल भैया, एक बार भैया बोला है ना, तो आगे भी जो है इस मर्यादा, हाँ जहां गड़बड़ी होगी संजय जायसवाल भैया, चंपारण में गड़बड़ी होगी तो सवाल तो पूछूंगा, लेकिन मर्यादा को जो है कभी भी जो है वो तार नहीं करूंगा। आपने मुझे अनगाइडेड मिसाइल बोला था, अनगाइडेड नहीं हूं भैया, मैं अपने लोगों के लिए लड़ता हूं। क्या बिहार के गरीबों के लिए लड़ना गुनाह है?